अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर कवर करेंगे वो हम 11th क्लास इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 11th क्लास के इंग्लिश बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज़ में से लेसन नंबर 2 क्लियरिंग द स्काई की स्टोरी को कवर करेंगे। दैट इज़ क्लियरिंग इन द स्काई रिटन बाय जेस स्टुअर्ट। दिस द राइटर हिमसेल्फ इज़ राइटिंग द स्टोरी। जो राइटर है वो अपनी कहानी खुद लिख रहा है। सो क्लियरिंग इन द स्काई का शॉर्ट रिव्यू करेंगे। क्लियरिंग इन द स्काई, जस्ट डिस्कस द टाइटल फर्स्ट। क्लियरिंग मीन्स अ क्लीन पैच, ठीक है, अ क्लीन पैच ऑन द टॉप, ठीक है। क्लियरिंग इन द स्काई ओवरऑल इसका मतलब आप समझती हैं क्लोज टू द क्लीन पैच जस्ट क्लोज टू द स्काई, यानी आसमान को छूता हुआ साफ कतई अराजी, यानी बहुत हाइट पे एक साफ किया हुआ पैच है, ठीक है ना। एक छोटा सा टुकड़ा जो बस इतनी बुलंदी पे है, यानी पहाड़ की चोटी के करीब एक साफ क्लीन पैच। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन करेक्टर्स। इसके सिर्फ दो मेन करेक्टर्स हैं, एक फादर है एक सन है, ठीक है। फादर इज़ अ पीजेंट फार्मर, वो एक किसान है, और एक सन उसका बेटा। ये इन दोनों के दरमियान एक इट्स नॉट बेसिकली डायलॉग, एक मुकालमा सा, एक स्टोरी सी है। सो व्हाट इज़ द स्टोरी। एक ओल्ड फादर है दैट जो कि एक पीजेंट है, एक किसान है। वो एक दिन अपने बेटे को कहता है आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल। वो उसको एक दिन कहता है कि मैं तुम्हें टॉप ऑफ द हिल पर लेके जाना चाहता हूँ, टू शो यू समथिंग। सो बेसिकली व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज़ कि डॉक्टर्स ने व्हेन द फादर हु इज़ अ फार्मर, जो एक पीजेंट है, वो एक किसान है, और वो पहाड़ की बुलंदियों चोटियों हिल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे फार्मिंग करना बहुत मुश्किल होता है। प्लेन एरियाज़ में फार्मिंग करना आसान होता है, लेकिन हिल साइड पे फार्मिंग खेती बाड़ी करना मुश्किल होता है। सो वो जो ओल्ड फादर है, जो हु इज़ नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, वो अपने बेटे को ही वॉन्टेड टू शो हिम समथिंग, उसको कुछ पहाड़ की चोटी पर दिखाना चाहता है। सो और बैकग्राउंड स्टोरी का ये है कि व्हेन द फार्मर वॉज 40 ईयर्स एज, अब वो 70 साल का है, जब वो 40 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसको मना किया था दैट ही डोंट हैव टू डू एनी हार्ड वर्क नाउ। उसको ही हैज़ अ हार्ट प्रॉब्लम, उसको दिल का, ही हैज़ अ वीक हार्ट, उसको दिल का आर्जा लाहिक हो गया था। सो डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक फुल रेस्ट, फॉरबिडिंग हिम to not to work on his farm, कि because he has not long to live, ठीक है, कि उसकी अब इतनी ज़िंदगी नहीं है। 40 साल की उम्र में उसका दिल कमज़ोर हो गया है और उसको मज़ीद मेहनत नहीं करनी चाहिए। बट in spite of the doctor's prediction and the old man didn't listen the doctor's advice, उसने डॉक्टर की एडवाइस नहीं सुनी। उसने उसी तरह अपनी मेहनत और लगन को जारी रखा, और वही उसी तरह वो हार्ड वर्क करता रहा, फार्मिंग करता रहा, और बल्कि ज़्यादा मुश्किल एरियाज़ को उसने कवर करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो एट द एंड अब वो 70 साल का है। सो इसका बेसिक मैसेज एक तो ये है कि द फादर ओल्ड मैन हैज़ द डीप लव ऑफ द नेचर, ये इसका मैसेज है। एंड इट ऑल्सो गिव द मैसेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, यानी इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। सो अ मैन, इसका बेसिक मैसेज ये बनता है, मैन शुड नॉट लूज हार्ट, ही शुड नेवर डिसपॉइंट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। सो बहुत सारे इसमें इसके पर्सपेक्टिव हैं, बहुत सारे इसमें वो निकलते हैं, एस्पेक्ट्स निकलते हैं। एक तो इट्स नॉट सोल मैन स्टोरी, जिसने डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं सुनी, सो और उसने अपनी मेहनत को जारी रखा, और वो ज़्यादा मुश्किल एरियाज़ में करता था खेती बाड़ी। तो उससे और जो अपने वो ज़्यादा टफ एरियाज़ में जाके फार्मिंग करता था, जस्ट टू चेक कि हाउ मच हिज हेल्थ इज़ रिकवरिंग। सो ज़्यादा मुश्किल एरियाज़ में करने का उसका एक ये भी था कि उसकी हेल्थ कितनी रिकवर हो रही है, यानी जितना मुश्किल एरिया वो कवर करता था उसका मतलब है कि वो
उतनी उसकी हेल्थ रिकवर हो रही है. सो दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी, दैट द ओल्ड मैन हैड द वीक हार्ट. उसका दिल कमज़ोर था 40 साल की उम्र में, और डॉक्टर्स ने उसको मना कर दिया था कि वो मज़ीद मेहनत ना करे, मगर उसने डॉक्टर की एडवाइस नहीं सुनी और उसी तरह मेहनत जारी रखी. अब वो 70 साल का था. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मैंस करेज एंड डिटर्मिनेशन. ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इस पर हम मज़ीद भी डिटेल वीडियोस भी बनाएंगे. अल्लाह हाफिज़.